जय गंगे माँ। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज गंगा दशहरा है। आप सभी श्रोतागणों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी पर कृपा दृष्टि रखे। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर आती है तथा इस बार यह जून महीने में पड़ रही है। आज 5 जून है। गंगा दशहरा को गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण होना। सामान्यतः गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। गंगा भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित आई हुई थी। तब यह देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी तथा अपने साथ देवी गंगा स्वर्ग की पवित्रता को पृथ्वी पर लाई थी। गंगा दशहरा पर भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं तथा गंगा स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना, दान पुण्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है और बहुत ही श्रेष्ठ होता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में पवित्र स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। कई जगहों पर श्रद्धालु पवित्र गंगा का स्नान भी करते हैं, तत्पश्चात दान पुण्य करके और कथा का रसपान भी करते हैं। तो आइए आज माता गंगा के इस पवित्र कथा का रसपान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत विष्णु से कहा तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको उद्दृत करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या का ग्रहण किया। प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यान अवस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम नहीं थी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में 10 दिशाओं में गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक को देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगरी में अटारी समस्त शाला वन उपवन दिक्पालों के लोक, तदंतर ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता न चला। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मगन कपिल ऋषि को भी देखा।
जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया है। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा हुआ है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांध कर राजा सगर के पास ले चलते हैं। यह कहकर उन सूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि के नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म कथा सगर पुत्र का नाश वर्णन 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। ज्येष्ठ महात्म कथा के 14वां अध्याय में गंगा अवतरण कथा का वर्णन मिलता है। ऋषि कहने लगे कि हे सदानंद, जब राजा सगर की सब संपत्ति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल में मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए तो हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने का कारण कुछ पता नहीं लगा। वे अंदर क्या कर रहे हैं, इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि के पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया। हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मित्रवत से कहने लगे। यह देखकर उनके आत्मजर और सभी ऋतिज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे, हे नृप शार्दूल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बील के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बील के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सागर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बील पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गढ़ा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब वीवर के समीप चले गए। उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूगृह के अंदर चले गए। वह भूगृह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के समाचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं। हे परमानंद, आपकी जगह हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सतगुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तम रूप से स्थित रुद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए
हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वाराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्ष काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे, हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। यद्यपि आप अखिल हैं के ज्ञाता हैं, हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया है और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। अब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों सहित बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगतीतल पर छोड़ दिया गया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बील पर्यंत त्रैलोका में उसको खोजा और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूगृह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि ने कहा, हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को भाग गया। सगर पुत्र तथा राजमंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधाग्नि से सब सगर पुत्रादि जल गए। मैंने उनको जानबूझकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ, कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन कहे, हे राजा श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से वह भंग योगिनी से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर राजा सगर से बोले, हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उनसे बड़ा सूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगीरथ नाम से विख्यात होगा, जो कि सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण करने वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु वैकुंठ को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भगीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे शुभ मुहूर्त में सती सुभागा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत इंद्र का पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्मादि संस्कार किया। उसके जन्म के साथ गोदान तथा अनेकों और दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र, धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बालक बढ़ने लगा। उपनयन समय आ जाने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं में निपुण हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ था।
महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया। राजा भगीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी पर पुत्रवत पालन करने लगा। स्कंद जी बोले, हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य पर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पितामह राजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन के चले गए। श्री शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यंत दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब भक्तवत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां प्रकट हो गए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिव जी को देखा और प्रणाम करके कहा। उत्तम स्वर में बोले। भगीरथ कहने लगे, हे शंभो, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार कर्मों के फलदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप ब्रह्मीभूत होकर आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निरीह शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिदास श्री गंगा जी को लाइए। शिव जी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक्य से वंदना किए जाने वाली श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस गोप्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। उसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैंने तुमसे कहा है, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा वामन भगवान का पूजन करो। पंचाग्नि का सेवन, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस दान से बढ़कर और कोई दान नहीं। और 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली इस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप हवन स्नान द्विज ब्राह्मण भोजन भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरद्विरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में प्रकट हो गई। यही त्रिपता गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली, हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे भद्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए।
भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोकों में पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को गए। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय गंगे माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।